खिजर साहब, ये इस वक्त जो पंजाब में हुकूमत है जिसको आप इंटरम गवर्नमेंट कहते हैं, वो तो इस साल लगती नहीं इंटरम है, उस तरह डेवलपमेंट उसी तरह ट्रांसफरें और वो इस तरह लगता है कि वो सही फैसले उस तरह भी सियासी हुकूमत भी नहीं कर रही जिस तरह उन्होंने की। अब इसमें यह है कि वो दुबई गए हुए थे मोहसिन जो नकवी साहब हैं, वो कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी सारी तो मुस्लिम लीग नून की है, काम तो मेरा चलने को नहीं देता, सारी ब्यूरोक्रेसी। और ये कुछ लोगों को पता है कि कौन कौन कहाँ लगा, सारी टोटल। और ये शुरू से वैसे मुस्लिम लीग नून मैनेज तो कर लेती है। अब ये बताइए कि अब ये जो पेंशन का केस मैं सुन रहा हूँ कि ये सारे सूबे तो 17% या 17.5% दे रहे हैं, इसमें सुना है कि पंजाब गवर्नमेंट 5% कर रही है ताकि मुस्लिम लीग नून बदनाम हो, है जी। और ये है कि वो कहें जी इनके लोग थे और ये है वो है, तो मुखालफत तो जारी है। ये अब चलने वाली बात रह गई है या क्या बहाने तलाश किए जा रहे हैं? देखिए ये है कि जहाँ तक ये क्वेश्चन है 17.5% फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, तो 5% जो है वो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पेंशन में इजाफा कर रही है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि मराहत को सूबा कम नहीं कर सकता सरकारी मुलाजमीन, कम से कम ऐसी रवायत कोई नहीं है। और बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसको जो है वो पैमाना रखा जाता है। तो शायद इनको सुना है ना आपने? जी जी, लेकिन मैं सुना है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि इसको रिवाइव ये सुना है कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश है कोई? नहीं, देखिए मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, लगता नहीं कि कोई ऐसी बात है। और वो लोग ये बात कर रहे होंगे जो चाहते हैं कि इसको साजिश करार दे के निगरान हुकूमत को और प्रोविंशियल अपना फेडरल गवर्नमेंट को आमने सामने खड़ा किया जाए। तो ऐसा मेरा कौन लोग कह रहे हैं? जो मसलन आपने देखा कि पीपल पार्टी के मिनिस्टर साहब का कह रहे हैं, वो क्या नाम है, गोंदल साहब हैं, गोंदल साहब क्या नाम उनका, नदीम अफजल चंद की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है जी ये तो वो तो पीटीआई कल आए हैं वापस, वो पीटीआई जो गवर्नमेंट है इस वक्त पंजाब में, ये मुस्लिम लीग नून की हमारी नहीं है। सरकार पीपल्स पार्टी जो है उसने, राणा साहब को शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, 12-13 अगस्त तक हर तरीके से प्रेशराइज करना है इनको, और उनके मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस तरह से प्रेशराइज करते रहेंगे जब तक आप उनको रोकेंगे नहीं। पीपल्स पार्टी जो है उस प्लेटफॉर्म से उनको नहीं रोकेगी कि हमारे वो अलाइज हैं, हम उनके साथ उसमें मौजूद हैं, उनके खिलाफ किसी इस किस्म के मुतनाज़ा स्टेटमेंट जो है वो नहीं देनी, इनडोर जो है वो बैठ के अपने मुतालबात या मसाइल जो रखने। तो ये तो प्रेशर बिल्ड करने के बहाने हैं और नहीं कोई ऐसी चीज़। आई डोंट केयर। मेरा ख्याल है जो गोंदल साहब ने बात की है, मैं तो बूझेंगे पॉलिटिकल वर्कर, हमारी लीडरशिप की डायरेक्शन है कि हमने किसी इत्तेहादी के भी खिलाफ बात नहीं करनी, लेकिन जिन्होंने इन्होंने नाम लिया मंडी बहावलदीन से, वो हमारे भाई हैं, लेकिन माजरत से उनके छोटे भाई किसी दूसरी पार्टी के थे और उनको टिकट नहीं मिला। सर इशू ये है ना कि वो इशू जो चल रहे हैं उनके वो अलहदा है, उसका वो कहते हैं मेरे बाप को भी मुस्लिम लीग नून ने पकड़वाया। नहीं, हमें कोई शौक नहीं, हम किसी के बाप को की गिरफ्तारी को भी मुनासिब नहीं समझते। और मैं समझता हूँ किसी भी, वो पीटीआई का भी कोई हो, हाँ पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ना चाहिए, मैंने कब कहा। लेकिन मियां अदर साहब का रोल नहीं, हमाद अदर साहब को जरूरत करनी चाहिए ना, वो आए यार, पॉलिटिकल लोगों को छुपना नहीं चाहिए। बेशक वो 8 महीने तो फिर पकड़ लेते हैं, जमान तो फिर पकड़ लेते हैं, कौन सी अदालत में जाए नहीं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जब हमें 23 महीने पकड़ते थे वाली, तो जमानत 6-6 महीने नहीं लगती थी। और ये राणा सनाउल्लाह की जो 8 महीने बाद जो चोरी मुश्ताक साहब ने की कोर्ट में लगी थी, बाया साहब जानते हैं, तो उनको कोर्ट में टेकअप करने के लिए मुश्किलात थी। मैं और कुछ नहीं कह सकता। वो तो एक ही जमानत होती थी ना, ये तो जमानतों का पता ही नहीं कितनी। मैं समझता हूँ हमजा शहबाज साहब की एक केस में हो गई, दूसरे केस में फिर कई महीने नहीं बेल हुई थी। मैंने अर्ज किया किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के साथ ज्यादती मनगढ़ंत मुकदमात नहीं बढ़ने चाहिए। और यकीन करेंगे ये मियां नवाज साहब की भी ख्वाहिश यही रही है और कभी इंतकामी कार्रवाई उन्होंने नहीं की। अब क्योंकि बिल्कुल जो पीडीएम कहता है बिल्कुल पीडीएम है, और कोई चूं चूं का मरबा भी कह देते हैं, अब रोका तो नहीं जा सकता। तो जब 13-14 पार्टियां होगी तो घर के 5 बच्चों को खुश रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो जरदारी साहब का हक है कि वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जिसको मर्जी लगवाएं। वो फ्लड उनके एरिए में अब ज्यादा आ गया, पहले शायद नहीं था। वो पंजाब स्पीड की बात करते हैं तो वो 2 हफ्ते पहले करते तो आज भी होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये है
कि इत्तेहादियों को हमें एक दूसरे को ब्लैकमेल नहीं मैं करना इकबाल साहब एक गुजारिश करूंगा, वो पंजाबी की मिसाल है ना, पले नहीं तेला, वो मैं गुजारिश करूंगा, मुल्क के अंदर खाने पीने की भी कुछ है ही नहीं। आपको पता रेलवे की तनख्वाहें अभी तक मुलाजमीन को नहीं मिली, और सुनने में जो आ रही है बात, जो इस वक्त जुलाई और अगस्त में आर्मी के मुलाजमीन के लिए भी तनख्वाह नहीं है। वो तो बजट अलग, अगर IMF बजट नहीं देता, अगर आपको नहीं, वो जो 1480 बिलियन रुपए का बजट है ना आपका, उसमें से सबसे पहले डिस्पर्स हो गया, और आइंदा जो डिस्पर्स होगा इनको मिलेगा राणा साहब को, ये सड़कें बनाएंगे, इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा सुने राणा साहब, अब ये बताइए कि पाकिस्तान में एक तरफ तो ये हालात है, हमारे बच्चे समुद्रों में डूब रहे हैं। आप देखें कि मुल्क में अगर कोई रोजगार हो, और हुकूमत को इस पर बहुत सोचना चाहिए। अब होगा ये कि FIA जो है वो उन एजेंटों को पकड़ेगी, उनसे फिर पैसे लेगी, फिर उनको छोड़ेगी। ये जब कहते हैं कि चिड़ी भी बाहर नहीं जा सकती, और कई दफा तो एयरपोर्टों पर जो लोग वहां रोकते हैं FIA वाले, उनको इतना उनको नजूमी है वो कि शायद इसके दिमाग में हो कि मैंने बाहर जाना है, तो उससे पहले कदगन लगा देते हैं। तो ये कैसे चलेगा? मैं समझता हूँ कि ये एक दर्दनाक वाकया है। वो तमाम नौजवान बच्चे जो 20-22 से 25-30 साल की उम्र में, हमें यकीन करेंगे बहुत दुख है, लेकिन वो बच्चे जो गए हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान से नहीं गए, वो इनडायरेक्ट गए हैं। वो दुबई से गए हैं, आगे पीछे गए हैं, ईरान से गए हैं। वो एक ऐसा मैं समझता हूँ ये इंटरनेशनल जो स्मगलर हैं उनके खिलाफ बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ बनना चाहिए। नहीं होता आ रहा रुकना चाहिए। अब भाई साहब मैं ये कहता हूँ कि जो खुदकशी है, कई दफा खुदकशी की वजूहात तलाश करनी होती हैं कि इस बंदे ने खुदकशी किस लिए की है, किस मजबूरी से की है, और वो जो आदमी की वजह से की है वो भी आइन में लिखा है कि प्रोसीड करना चाहिए। मुझे बताइए पाकिस्तान में नौजवानों के लिए कोई फ्यूचर है, होप है? जो लोग जा रहे हैं, तो एक तरफ 100 बंदे का 100 लोग मिनिस्टर बने हुए हैं, जिस तरह अभी वो कह रहे थे मांडरा साहब के जी यहाँ अखराजात की एक लगी हुई है, चेयरमैन सेनेट को स्यापा पड़ा हुआ कि मैं जहाज पर जाना है, हेलीकॉप्टर पर जाना है, 8 मिनट गार्ड मेरे पास होने चाहिए, मुझे नायब सदर कहा जाए। तो दूसरी तरफ हमारे नौजवान जा रहे हैं, कौन जमाता? इकबाल साहब मैं गुजारिश करूंगा, अभी तो हमें यही नहीं पता हमारा किबला क्या है, किस तरफ है। उसकी वजह यह है साफ वाज़े तौर पर, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है पंजाब और KP किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? 90 दिन था इनका पीरियड इलेक्शन करवाने के लिए, और ये आगे से आगे चलती जा रही है। लेकिन ये बात मैं एक बात बता दूं, जिस तरह मेरे अजीज हमवतनों की एक आवाज आई तो 11 साल रहा, हेलो माय कंट्रीमैन की आवाज आई तो वो भी 8-9 साल रह गया। मुशर्रफ माफी चाहता हूं, ये हालात पैदा करने वाले हालात पैदा करके, और ये सियासतदान उनके हाथों में खेल रहे हैं। जी हो गया, ठीक हो गया, मैं समझ गया आपकी बात। आप लास्ट ये बताइए कि हर बंदा कहता है कि मेरी तौहीन हुई है, यहाँ तो आवाम की तौहीन हुई है। अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है, ये 75 साल में किसी को पता ही नहीं चला, वो ये भी कोई अदालत है। अब वो जनाब उसको ये कभी तौहीन होती है, वो नोटिस देता कहते मैं सजा दे सकता हूँ। ये बताइए कि नया ये पनोरा बख्श खोल के इंसानी ख्वाहिशात कहाँ तक जाएंगी? सर अर्ज ये है कि थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा हमें। क्या अदारे जो हैं उनको गाली गलोच देने वाले लोगों को खुला छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसमें फॉर्म मौजूद है, करना चाहिए, FIR करानी चाहिए, FIR करानी चाहिए, पहले उनको प्रोसीड करेंगे।